करो तब तो झंझाट नहीं कि बात हिंदी में बात कर लेंगे, सभी को समझ में आ जाएगी। हाँ तो फिर हिंदी में बात कर लेते। जरा अपने छोटे शेरवानी बड़े शेरवानी भी सुन लेंगे। अगर पहुंचना है तो पप्पू को भी पहुंचा देंगे। देश अपना है, मजाल किसी का। 18 साल उम्र तो गुजर गया, पहला वोट तो डाल दिया हमने भारत के नाम पर, कवल के नाम पर। बड़ा जोश था भैया। उसके बाद पढ़ाई, अंग्रेजी पढ़ाई, ठीक ठाक अंग्रेजी में बात कर लेते थे हम। अब आप तो समझोगे। बच्चों, नौजवानों, सुनो मेरी बात। अंग्रेजी में कुछ नहीं रहा, बोगस है पूरा। हमसे बड़ा कोई बाप निकलता, वो बोलता है तेरे अंग्रेजी बेकार है। कोई ना कोई हिंदी पहचानने वाले, प्रशंसा करने वाले पूरा देश है। देखो, मातृभाषा राष्ट्रभाषा का ये है प्रशंसा। तेलुगु में बात करते तो वो अपने ही प्रशंसा करते हैं, हिंदी में पूछने वाले ऐसे अपने ही भाई रहते हैं। अंग्रेजी में बात करो तो मुंडी हिलाते बोलते समझ में नहीं आया, तो अपने देश में अंग्रेजी बेकार, विदेश जाओगे तो फिर अपनी अंग्रेजी बेकार। जिसको जहां रखना है वहीं रखो। उसके बाद हमने वोट नहीं डाला है क्योंकि उसका महत्व हमने कभी नहीं समझा है। उसका महत्व हमने कभी नहीं समझा है। लेकिन हम जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में कई दंगे फसाद होते थे, कई मंदिरें तोड़ते थे, कई खून होते थे। हम तो बड़े छोटे होते थे, ऐसे छोटे बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं चलता था। देखिए कितने नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे खेल रहे वो लोग, क्या पता है वो लोगों को। माधवी दीदी तो उनको मालूम ही नहीं है। जब तक माधवी दीदी उनके लिए कोई तोहफा नहीं लेके आती, माधवी दीदी कौन है पता नहीं है उन लोगों को। ऐसे सरल होते हैं बच्चे। लेकिन हम जिस मोहल्ले में रहते थे, हम 20-25 घर हिंदुओं के रहते थे, एक घर मुसलमान का था। हम इकट्ठा होकर, हम यानी बड़े लोग इकट्ठा होकर मुसलमानों से पूछे, अरे मुसलमान भाई, अगर आप चाहो तो हिफाजत से घर ताला मार लो और आप घर खाली करके चले जाओ, जिस दिन आपको ठीक लगे आ जाओ। तो मुसलमान परिवार ने बोला, नहीं भैया, हम यही हिफाजत से है, हम छोड़ के नहीं जाना चाहते। ये भी सुन रही थी मैं, और मेरा उम्र था 8 या 9 साल। मेरे बगल के घर में और 6 साल बढ़ गए हमारे उम्र। मुसलमान परिवार था जो कांस्टेबल का काम करता था। छोटे उम्र के पति पत्नी थे, तो जो जब निकलते थे बाहर, बहुत बड़े थे हमारे पिताजी, तो हमारे पिताजी के हिफाजत को बोलते थे, चाचा जी कभी घर में करंट जाती है तो जरा मदद कर देना, आपकी बेटी को जरा फ्यूज लगा देना चाचा जी। तो एक दिन ऐसे करंट गया और वो वहां के बगल के वाली वो औरत चाचा जी चाचा जी चाचा जी रोते हुए चिल्लाने लगी। समझ में नहीं आया मेरे पापा को। भागे, मुसलमान और औरत भाग के बाहर है। एकदम ऐसा मेरे पापा को पकड़ के रोते हुए नीचे गिर गई। चाचा जी, आपके बेटे को 16 चाकू मारकर मार डाले चाचा जी।
मेरा पापा रोने लगे। समझ में नहीं आया सब लोगों को, किसने मारा बेटा? कोई मुसलमान ने मारा चाचा जी। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। सच्चाई तो ये था कि किसी मुसलमान ने उसके पति को मारा, लेकिन अफवाह फैलाया गया था कि किसी हिंदू ने मारा। क्यों? क्योंकि ऐसा सरकार बन रहा था बार 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 बार, जो इस प्रकार के अफवाह फैलाने में माहिर थे, शातिर थे। और ऐसे सरकारों को हम जैसे लोग वोट, अच्छे सरकार को हम जैसे लोग वोट नहीं डाल रहे थे और कोई और उनको वोट डाल रहा था। अच्छे लोग जब सो जाते हैं और गलत लोग जब गलत लोगों को वोट डालते हैं तो भारत बिक जाता है, बट जाता है। क्या हुआ हरियाणा को? मीरठ में क्या हुआ? आज तो मेरे से बहुत सीनियर होंगे राजनीति में, कई नौजवान होंगे मेरे से बहुत सीनियर जो है राजनीति में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शेरवानी पहनकर कहते हैं जय भीम कहते हैं। है नहीं बात सही? आपने कभी सुना शेरवानी लोग जय भीम कहते? झारखंड में आदिवासी लड़कियों को घुसपैठियां, मुसलमान घुसपैठियां, भारत के मुसलमान आप भी, मैंने बता रही हूं, एक के बाद एक आऊंगी वहां तक। घुसपैठियां 10-10 लोग अत्याचार करते हैं उनके ऊपर। कभी आपने एक बार भी शेरवानी को या पप्पू को उनके बारे में बात करते हुए सुना है आपने? जोर से सुना है? क्यों? ये तो सब गोदी में उठाता है ना फोटो लेने के लिए, गोदी में उठाता है ना फोटो लेने के लिए। क्यों नहीं सुना? अरे यार मैं पूछती हूं, मैंने भी कुछ पन्ने पढ़े हैं कुरान के, मैंने भी पन्ने पढ़े हैं कुरान के। कुरान कहता है, जैसे भगवत गीता कहती है, परधर्मो भयावहा, यानी दूसरा धर्म आपके लिए भयानक है। ऐसा इस्लाम भी अपना धर्म को कहता है, बेटा तो इस्लाम धर्म को मान, दूसरा धर्म को तो नहीं मान सकता। हमारे लिए तो कई पुस्तक है, हमारा एक पुस्तक तो कहता है मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसा उनका भी, लेकिन उनका पुस्तक ये नहीं कहता है। ठीक है, उनके लिए एक ही पुस्तक है जो कुरान कहता है, तो मानना पड़ेगा जो कुरान कहता है, तभी आप सही मुसलमान हो। और अब इज्जत करते हैं कुरान का। तो कुरान कहता है आपके लिए एक ही है खुदा, और खुदा अल्लाह है। तो शेरवानी साहब अब मंदिर क्यों गए? अब भगवा शॉल क्यों डाले? अब हिंदू के पैर क्यों पड़े? तो अब काफिर हो गए ना, अब काफिर हो गए। तो जब आप काफिर हो गए तो हमारे बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं? आप काफिर, हम काफिर, खत्म हो गई मसला। तो आ जाओ इस तरफ, हिंदू बन जाओ। एक तरफ
एक तरफ आप बोलते हो राम लल्ला के माता जी को दुर्भाषा कहते हो आप, एक तरफ राम लल्ला के माता जी को दुर्भाषण कहते हो। ठीक है, मर्जी में बताया, छोड़ेंगे नहीं बाबू, हम कतार में गए, लेकिन हम कभी भी अल्लाह के बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह का मतलब है शांति। हम नहीं कहेंगे, हिम्मत है मेरे अंदर ये बात कहने की, लेकिन अब यही बंदे के छोटा शेरवानी राम के बारे में सडन प्यार दिखाता है। आप कहते हो, परसों मैंने सुना है औरंगाबाद में ऐसे ही कुछ बोलते हो छोटे शेरवानी को, हम कोई खेती में बैठकर, बड़े शेरवानी ने बताया बात, हम कोई खेत में बैठकर ऐसे ही नमाज पढ़ते रहेंगे तो आप लोग कहते हो ये मेरा है, ये वक्फ बोर्ड का है। अल्लाह ताला दिया हुआ घर है, मस्जिद है, दरगाह है, ये क्या नौबत है भाई खुले खेत में बैठकर करने का। ठीक है, फिर कहीं दूसरी जगह में बैठकर नमाज करता हूं तो आप बोलते हो कि मैं ये वक्फ का प्रॉपर्टी करता हूं। भैया मैं तो पार्लियामेंट में भी बैठकर करता हूं, क्या वो मेरा हो जाएगा? तो बड़ा शेरवानी से मैं अर्ज करती हूं, भाई तब तो हैदराबाद पुरानी बस्ती में वक्फ बोर्ड के शमशानों में से किसके दादा परदादा के मुर्दे उठकर शादियां मना रहे हैं कि शीश महल खड़े हो गए वहां पर। पसमंदे को, जिस पसमंदों का जागीर है वो वक्फ बोर्ड का जमीन है, वो आज वहां पर इमारत खड़ा कर दिया तुमने, तो कौन से मुर्दे उठकर शीश महल इमारत बनाए वहां पर? दिखाऊं मैं उसका खाता, दिखाऊं उसका खाता तुमको? पहले उस वक्फ बोर्ड का खाता को बाहर निकालो। ऐसे कितने वक्फ बोर्ड के जायदाद हैं पुराने बस्ती में जो पसमंदों के हैं। पसमंदों का मतलब मानते समझते हो तुम लोग? मुसलमान के दलित, मुसलमान के दलित जिनका है वो जागीर, जिनका हक है वो, जिनको वो पैसे मिलना चाहिए, उन वक्त जमीनों को ये लोग बेचकर उसके ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर बिल्डिंग बनाकर, इमारतें बनाकर पैसे बनाए ये लोग पप्पू के पार्टी से मिलकर। तब तो भैया जिस दिन तुम पार्लियामेंट मेरा बोलोगे, न हिंदू न मुसलमान न ईसाई न जैन न बौद्ध सब मिलकर लटका देंगे शेरवानी का सिर। वैसा तो हिंदू में हमारा रिवाज है, जिस दिन गृह प्रवेश करते हैं ना, बाहर लटकाते हैं हम। उस दिन एक होकर दिखाएगा भारत, उस दिन एक होकर दिखेगा भारत। पता है आपको, पता है आपको 50 सालों से तो उसी का सरकार चल रहा है भाग्यनगर में, लेकिन आज भी भाग्यनगर का भाग्य नहीं खुला। किशोर गृह, जानते हो ना किशोर गृह क्या है? जुवेनाइल होम, यानी जो छोटे बच्चे 16 साल के अंदर जो गलत काम करते हैं उनको जेल में जब डालते हैं उनको किशोर गृह कहते हैं।
75% मुसलमान के बच्चे हैं उनके अंदर। 75% मुसलमान के बच्चे हैं उनके अंदर। 4 दिन के पहले दिन भी इन्हीं हाथों से उनके घर अनाज देकर आ रही हूं मैं। जिस देश में कवल खिलेगा उसी दिन इस हाथ से हिंदू के घर भी अनाज बटेगा, मुसलमान के घर भी अनाज बटेगा। लेकिन जिस दिन हिंदू कटेगा उस दिन हिंदू के घर भी अनाज नहीं मिलेगा, उस दिन मुसलमान के घर भी अनाज नहीं मिलेगा। बदनसीबी की तो बात तो ये है भैया, 75 साल पहले हमें अंग्रेज हमारे ऊपर सरकार कर रही थी, हमें गुलाम बनाकर। आज भी पप्पू का मम्मा ही सरकार करेगी तो कैसा बोलो। वो भी अंग्रेज, ये भी अंग्रेज। मौका मिले कोई हमें बना दे इटली की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ఆంజనేయ స్వామిని ఆలింగనం చేసుకొని ఆయన గుండెలలో బతకడం రాముడంటే, అది రాముడంటే। అటువంటి రామ తత్వం ఎవరిలో ఉంటుందో, అటువంటి రామ తత్వం ఎవరిలో ఉంటుందో అటువంటి వ్యక్తి రాజవ్వాలి। అటువంటి పెద్ద ఆయన ఢిల్లీలో కూర్చొని ఉన్నాడు అక్కడ। అంతేగాని విభీషణుడు రావణుతో ఉన్నాడు కదా, నేను రావణుడికి ఓటేశాడా? వేయలే। కాంగ్రెస్ కి ఓటేసిన ప్రతి హిందూ మంచోడు కాదు, అర్థమైందా? హిందూ అని చెప్పుకునే ప్రతి ఒక్కడు, లేకపోతే బొట్టు పెట్టుకున్నానన్న పప్పు హిందూ గాడు। అవకాశవాదులు వీళ్ళు, अवसरवादी है ये लोग, अपना प्लेट पिराते हैं ये लोग। तो मैं कहती हूं पहले तो इस धूल को समझो, भारत की मिट्टी को समझो। गिल्ली डंडा खेला है कभी इसी ने? गोली खेला है कभी किसी ने? पतंग चलाया कभी किसी ने? क्या खेला है पप्पू किसी दिन यहाँ पे? कभी रॉकेट छोड़ा है हाथ से? नहीं ना। थोड़ा चला है हाथ से। मेहनत करना पड़ता है, छाले आना पड़ता है हाथ में। हमने किया है काम, आपने किया है काम। मेहनत का हाथ ही मेहनत को समझता है। एक भूखा पेट ही भूखा पेट को समझ सकता है। अरे मैं एक सवाल करती हूं आपसे, जवाब है तो दो मुझसे। ऐसा कौन सा जागीर है भैया जो मोतीलाल नेहरू जी ने छोड़ के गया कि पुश्तों से आ रहा, अभी तक खाते खत्म नहीं हो रहा है? नेहरू जी ने नहीं कमाया, जेल गए। इंदिरा जी ने नहीं कमाया, जेल गए। राजीव जी ने नहीं कमाया, राहुल जी ने नहीं कमाया, सोनिया जी ने दहेज नहीं लाया। आज भी खत्म नहीं हुआ है, बढ़ गया है। बेचा तो नहीं ना कहीं? सोचो, खोलो इसको। ये बात आज सिर्फ आपकी नहीं है, ये बात नौजवानों की है, ये बात बच्चों की है, ये बात गर्भवती स्त्रियों की है, जिनके गर्भ में अर्जुन पल रहा है, अभिमन्यु नहीं। ऐसे पद्मव्यूह में उनको
फंसाना नहीं आप लोग, ताकि अभिमन्यु बाहर ना निकले। अर्जुन को सिर्फ जन्म देना आज से भारत में, ताकि वो अंदर भी जाए, पद्मव्यूह से बाहर भी निकले। वही है हिंदू धर्म, वही है सनातन धर्म। क्षमा करने का बड़ा दिल है हिंदू को, लेकिन इतना बड़ा दिल को अगर आप रखना चाहते हो, ऐसा क्षमता भी हाथ में रखकर पालन करो, सरकार बनाओ पहले, ऐसा राजा को वहां पर बिठाओ जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो मोदी है। आप समझ रहे होंगे ये क्या है, किसी का भजन कर रही है। सत्य है भैया, ये तो जो सत्य है वो नित्य है। हमारा ही उदाहरण लीजिए, हमने कभी उनको देखा ही नहीं है, हमने 1 रुपया नहीं दिया है किसी को, फिर भी हमको युद्ध लड़ने का मौका मिला है। इससे ज्यादा जीता जागता हुआ सत्य क्या चाहिए आपके सामने? इदे सत्यम इदे नित्यम। ఈ రోజు ఆకాశం సాక్షిగా, నేల సాక్షిగా, పంచభూతాల సాక్షిగా ఛత్రపతి శివాజీ ఆత్మ సాక్షిగా, అమ్మవారి సాక్షిగా అందరికీ ఒకటే మాట చెప్తున్నాను. ఏ దేశంలో అయితే కమలం వికసిస్తుందో ఆ కమలంలోనే సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి అధిష్టానం వహిస్తుంది. సీతమ్మ వారిని కాదనుకున్న అయోధ్య కూడా కష్టాలు పాలయ్యింది. గుర్తు పెట్టుకోండి, సీతమ్మ వారిని కాదనుకుంటే అయోధ్య కూడా కష్టాలు పాలయ్యింది. వెతకకండి, चुनो मत, ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। जिसके साथ कवल है वो सही है। क्यों? कवल का राजा सही है, कवल का राजा सही है, क्योंकि राजा को पता है कब, कैसे, किसको, क्यों रखना है। इतना तुम भरोसा करो अपने राजा पर, अपने आप को राजा के स्थान पर रखकर देखो। आप घर के पिता हो। आपको एक उदाहरण देती हूं, एक ही उदाहरण देती हूं आपको, ఒకటే ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను। आप घर के पिता हो, कभी नहीं लगता आपके घर में, आपके छोटे को नहीं लगता कि आपने कभी बड़े को ज्यादा प्यार किया? आपके बड़े को नहीं लगता कि आपने छोटे को ज्यादा प्यार किया? सिर्फ आपको पता है आप कब कौन सा निर्णय सही ले रहे हो। जब एक छोटे घर का पिता बनकर आप सही निर्णय ले सकते हो जो आपके बच्चों को समझ में नहीं आता, क्या देश के पिता को नहीं पता है वो क्या निर्णय ले रहा है क्षमता तुम में। हम भी बच्चे हैं इस देश के, पता है उनको क्या करना है, क्या पीछे डालकर जाना है उनको, क्या पीछे डालकर जाना है उनको। अरे भैया सच्चाई तो ये है, उनके पास इटली नहीं है,
भारत ही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं शेरवानी के जैसे लंदन है उसके पास, उनके पास एक छोटा सा घर है, वो सन्यासी है। अरे ये जो लोग हमारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं ना कांग्रेस और एमआईएम के नाम लेकर, ये किसी का भला नहीं कर सकते हैं भैया। ये हम सबको लूट कर एक दिन बोरी बिस्तर बनाकर ऐसा लगाकर रफू चक्कर हो जाएंगे ये लोग। हम सब फिर से गरीबी में यहीं डूब जाएंगे, मैं बता रही हूं। आज के लालच में मत डूबो, आज के लालच में मत डूबो। मैं बाहर अगर निकली हूं, हार के बावजूद हिम्मत से कहती हूं, हार के बावजूद अगर मैं बाहर निकली हूं, इसीलिए निकली हूं ताकि भारत को मैं जिता सकूं। मैं भगवान को आज भी प्रणाम करती हूँ कि हे भगवान, तू बहुत बड़ा है, तूने मुझे हार दिया है। अगर तू न हार देता तो इतनी बड़ी सच्चाई मेरे सामने कभी नहीं आती। प्यार है मुझे मेरे हार से। धोखेबाज है ये लोग, सतर्क रहना, धोखेबाज है ये लोग। कभी हिम्मत है तो आके गलियों में अगर फिर सकते तो आके फिरो तुम लोग। बंगाल में कई सालों से उनके हाथ में है तो है, क्यों है गरीब मुसलमान। बांग्लादेश तो कई साल उनके हाथ में है, क्यों है वो लोग गरीब। क्यों चाहिए भारत, क्यों घुसपैठिया बनकर भारत के अंदर भी जा रहे हैं लोगों को। पाकिस्तान क्यों है गरीब। इसका मतलब है ये लोग कभी अपने आप को अमीर नहीं बनने देंगे। ये लोग जो खुद के कौम को अमीर नहीं बनने देंगे, वो लोग हमको क्या बनने देंगे भैया, नहीं बनने देंगे ये लोग। जब हम राज करेंगे, हम भी अमीर बनेंगे, इनको भी अमीर बनाएंगे हम लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या किसी टेस्ट था उसको कि मुसलमान बेटी को मत देना, सिर्फ हिंदू बेटी को देना, कहीं था उसके अंदर? नहीं। ये है कि हिंदुत्ववादी का सोच। उन्होंने एक ही सोचा है, जिस भारत माता को, जिस शक्ति को मैं नमन करता हूं, उस देश की हर बेटी शक्ति है मेरे लिए। उस शक्ति का न कोई जात, न कोई पात, न कोई मजहब। वो है हिंदुत्ववादी, वो है राम तत्व। मैं यहां सिर्फ एक तेलुगु से बात करने नहीं आई हूं मैं। हाँ, ये अलग बात है। मेरे तेलुगु के भाई बहनों से मैं विनम्रता से पूछने आई हूं, अगर अवसर पड़ा तो हाथ जोड़ के भी मांगने आई कि ये मेरे तेलुगु भाई, अपने दीदी के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए तो जरूर मेरे कमल के लिए वोट डाल दे। जैसे पुराणों में भिक्षाटन करते हैं, अम्मा भिक्षाम देही, मुझे कते ही दुख नहीं है, बड़े गर्व से मैं कह सकती हूँ भिक्षाम देही, क्योंकि ये भारत के लिए मांग रही हूँ, आज महाराष्ट्र के लिए मांग रही हूँ। आपके बच्चों के लिए मैं भिक्षाटन के लिए आई हूँ मैं महाराष्ट्र को, शोलापुर को। मेरा भिक्षाटन से अगर महाराष्ट्र का तकदीर बदल सकता है तो बार बार मैं भिक्षाटन करूंगी आपके सामने।
बस मैं ही चाहूंगी कि मेरे सांस निकलने से पहले मेरे भारत के घुसपैठियों से, इन खुदगर्ज लोगों से, इन देश के दुश्मनों से विमुक्त हो जाए और मेरे प्रियतम नेता, मेरे बड़े भाई मोदी जी जिस बात को मानते हैं, सबका साथ सबका विकास, एक कमल का जैसा विकसित हो जाए और ये मेरा प्यारा भारत आर्थिक स्तर पर एक नंबर पर, अव्वल दर्जे पर आ जाए और विश्व गुरु बन जाए, उसके लिए अगर तेलुगु वासी सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ा दे तो शायद तेलंगाना में रहकर मैं बहुत गर्वित महसूस करूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और पे मुझे गर्व नहीं है। काफी देर हो गया है, देख सकती हूँ, फिर भी इतने लोग मेरे लिए बैठे हुए हैं। क्षमा करना अगर मैं आपका काफी समय ले ली तो। 50 साल का मेरा पूजा पाठ, मेरा अनुष्ठान सब आपके लिए ही और भारत के लिए अगर मैं छोड़ सकती हूँ, आज के दिन में छोड़ दूंगी। मैंने तो सर्वत्र हर समय पर यही कोशिश की है कि जिस भारत माता ने मुझे जन्म दी है, मेरे आखिरी समय, जिस दिन मेरे आंख बंद होंगे, उस दिन मैं शांति से आंख बंद कर सकूं और मैं अपने आप को जवाब दे सकूं कि मैंने एक पल के लिए भी मैं मां भारत के लिए जी थी, निश्चल, बिना कोई प्रतिफल के लिए, खुदगर्ज। 75 साल पहले जिन लोग शहीद होकर इस देश को हमारे हाथ सौंपा था, उनके जीवन जो हमारे लिए त्याग करके गए हैं, उसके लिए हम सम्मान करना चाहिए। और एक बार इन घुसपैठियों, पप्पू जैसे घुसपैठियों के हाथ कतई ही मत देना भाइयों, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं, इन लोगों को ऐसे ऊपर से गिरा हुआ है। ये ऐसी जायदाद है जो बिना मेहनत के आया है, तो इनको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप ऐसे जैसे बैठे हो ना, क्यों बैठे बताया आप आज से? क्योंकि आप देश को प्यार करते हो, आप मुझे नहीं, मेरे अंदर के देशभक्ति को प्यार करते हो, इसीलिए बैठे हो आप। ये वो लोग नहीं जानते हैं, हिंदुत्व को, हिंदू तत्व को जानते हो आप, इसीलिए बैठे हो आप। आप अपने आप को सम्मान कीजिए, अपनी शक्ति को जानिए, उसको जागृत कीजिए। अपना एक दिन का अमूल्य निर्णय का प्रतिफल महाराष्ट्र का भव्य भविष्य है। उस भविष्य से बहुत कुछ बदल सकते हो मेरे भाइयों और बहनों। हे मां शक्तियों, आप स्वयं जीजाबाई हो, अहिल्याबाई हो, आपके हाथ में हर निर्णय है। मैं बस आपसे यही आग्रह करके जाती हूं, निकल पड़िए उस दिन, मतदान करिए, कमल को हर घर में स्थापित कीजिए और दिखा कर रहिए संगठन में शक्ति है। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।
50 साल हो गया है। तेलंगाना का क्या हालत है? धरने पे धरना कर रहे हम। రాజకీయాలదేముందిలే కానీ 6 నెలల్లో చాలా నిజాలు చూసినా నాయన, కఠినమైన నిజాలు చూసిన, కఠోరమైన నిజాలు చూసిన. ఒక కష్టపడే జీవి, ఒక బీద మనిషి చూసినవా అంటే ఏడ మర్చిపోతామోనని భగవంతుడు ఎట్లా పేరు పెట్టింది చూడు. పద్మ పేర్లనే పద్మం పెట్టొదిలిండు. ఈ దినం కోసమేనేమో. మర్చిపోకరా తమ్మి, నీ పేర్లనే పద్మం ఉంది. బటన్ కొట్టేటప్పుడు జర పద్మం చూసుకొని బటన్ వస్తానిండు. కడుపు నిండింది నాయన. 5 గంటల ప్రయాణం అలసట ఎడబోయినను కదా. తెలంగాణ నుంచి ఇంత దూరం వస్తే మీ అందరినీ చూసేసరికి ఎంతసేపటి నుంచి కూర్చున్నారో ఏమో. చిన్న చిన్న బిడ్డలు కూడా కూర్చున్నారు. ఆయన రాజకీయాలు నాకు తెలియదు కానీ ఆడకూతురు పుట్టింటికి వస్తే ఎట్లు